Hello guys, this side Rahul here from TCA Training and Development. Today we are discussing about Revit. First we know what is Revit. Revit is Building Information Modeling Tool. Revit एक सॉफ्टवेयर है जो आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है। इसका बेसिकली जो यूज़ होता है वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो मॉडलिंग होता है या बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग हम बोलते हैं कि बीम टूल होता है ये। इसमें किसी भी टाइप की बिल्डिंग का हम बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास में कुछ ड्राइंग्स रखी हुई है या कुछ मॉडल्स हम बोल सकते हैं कि लाइक दिस ये सीट है हमारे पास में। इस सीट में आप देखोगे कि हमने इसका एक 2D प्लान बना रखा है। एक बहुत अच्छा इफेक्टिव 2D प्लानिंग हम रेविट में कर सकते हैं। विथ प्लानिंग हम इसका 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग के साथ साथ इसका हम स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। देन एक सीट क्रिएट कर सकते हैं। इस सीट में आप देखोगे कि हमने यहाँ पे इसका एक एलिवेशन या सेक्शन लगा रखा है। उसी के साथ साथ हमने क्या कर रखा है कि इसकी जो भी कैलकुलेशंस है, लाइक मेरे को ब्रिक की कैलकुलेशन करना है कि अगर मुझे एक कंस्ट्रक्शन करवाना है बिल्डिंग का तो उस बिल्डिंग में टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट कितना लगेगा, ये सारी चीज़ों को हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेविट में मैं आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस करूं कि रेविट में हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मेरे पास रेविट में ऊपर आपको आइकन्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे टूल बार में हमको यहाँ पे आइकन दिख रहे होंगे, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को डिजाइन करना चाहे, लाइक मैं किसी बिल्डिंग को अगर डिजाइन करना चाह रहा हूं तो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर मींस व्हाट कि आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आर्किटेक्चर में किसी भी बिल्डिंग की पूरी मॉडलिंग करते हैं कि वो बिल्डिंग का लुक कैसा होगा, कलर कैसा होगा, उसका पेंट कैसा होगा, इंटीरियर में डिजाइनिंग कैसी होगी, वो सारा जो भी मॉडलिंग होता है हम उसको आर्किटेक्चर में करते हैं। देन सेकंड क्या होता है, स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। सेकंड आप देखोगे स्ट्रक्चर का पार्ट। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का कि लाइक उसमें कॉलम्स कैसे होंगे, उसमें बीम्स कैसे होगा, उसका फाउंडेशन कैसा होगा, उसमें कैसे रिबार्स होगी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो रिबार्स है फाउंडेशन में है ना, मेन रिबार्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हो गई, स्लैब में कैसी रिबार्स होगी, स्टेयरकेस में कैसी रिबार्स होगी। तो इसकी ड्राइंग्स भी आप क्रिएट कर सकते हो कि कैसी क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है। वो सारा हम स्ट्रक्चर के पार्ट में देखते हैं। देन नेक्स्ट होता है हमारा सिस्टम। सिस्टम में 3 चीजें होती है। फर्स्ट होता है एम, देन नेक्स्ट ई एंड लास्ट वन पी। एम इज स्टैंड फॉर मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या होता है कि हम इसमें डक्टिंग वगैरह का डिज़ाइन करते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग बनने वाला है उसमें किस टाइप से डक्टिंग होगा, कि कैसे वहाँ पे एयर फ्लो का सप्लाई होगा, रिटर्न कैसे होगा, देन उसका एग्जॉस्ट कैसे होगा। ये तीनों चीज़ें हमको सप्लाई, रिटर्न एंड एग्जॉस्ट की चीज़ें मैकेनिकल में डिज़ाइन करनी होती है कि कैसे बिल्डिंग में एयर फ्लो बना रहेगा ताकि वहाँ का एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन हो, चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी हो, एयर बहुत प्योरीफाई हो। देन फिर होता है इलेक्ट्रिकल का पार्ट, ई फॉर इलेक्ट्रिकल। एंड इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल में किसी भी बिल्डिंग में कैसे वायरिंग्स एंड रिसोर्सेस आने वाले कि अगर मैं किसी लाइट को प्लेस करना चाहता हूँ तो वो लाइट कैसे प्लेस होगी, कहाँ पर लगेगी, कितने वॉट का होगा, उसका इंटेंसिटी क्या होगा, उसका स्विच कहाँ पर होगा, कहाँ से वो चीज़ें ऑपरेट होगी, देन कहाँ से बेनिफिशियल होगा, उस चीज़ का प्लानिंग भी हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में रेविट में कर सकते हैं। देन लास्ट होता है प्लम्बिंग का। प्लम्बिंग में क्या करते हैं हम कि लाइक हमको किसी भी स्ट्रक्चर में जितना भी प्लम्बिंग से रिलेटेड पार्ट हो सकता है, लाइक वो फायर एंड सेफ्टी का हो सकता है, वो वॉशरूम्स के हो सकते हैं, वो किचन्स के हो सकते हैं, जितने भी प्लम्बिंग एंड वाटर सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारा रेविट में प्लम्बिंग वाले पोर्शन में हम करते हैं। इसमें 5 चीज़ों को मैंने आपको जो ये 4-5 चीज़ें दिखाई है, इन 5 थिंग्स का बहुत अच्छे तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन के साथ साथ में इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इनका इंडिविजुअल शीट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद में मैं अगर कोई मॉडल बनाता हूं तो उसका रेंडरिंग कर सकता हूं। बहुत हाई लेवल पे हम यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। रेविट में मैं आपको बेसिकली स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि रेविट में सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। सिंपल मैं रेविट का एक स्टार्ट करूँगा। जैसे ही रेविट स्टार्ट होगा तो हमारे पास में एक ब्लैंक पेज दिखेगा।
आपके पास में रेविट का एक वेलकम स्क्रीन इस टाइप से आएगा। यहाँ पर इस वेलकम स्क्रीन में हमको क्या करना होता है कि यहाँ पर सबसे पहले यूनिट का सेटअप करना होता है या हमको टेम्पलेट सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटा, आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर दिखेगा, यहाँ पर रेविट का आइकन दिखेगा। इस रेविट के आइकन पे कुछ चीज़ें होती है कि लाइक मेरे को न्यू पेज ओपन करना है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ ओपन करके इसको, तो इसमें चीज़ें होती है कि हमको लाइक न्यू पेज ओपन करना है या कोई फाइल ओपन करनी है जो बना रखी है हमने, किसी फाइल को सेव करना है, उसको सेव एज करके हम उसका एक डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं। ऐसे किसी फाइल को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट भी यहाँ से कर सकते हो। देन रिसेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके कि लास्ट आपने जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रखा हो वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर दिखने वाले होते हैं। देन फिर आगे हम बात करें तो आगे रेविट में और भी चीज़ें होती है कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं प्रोजेक्ट्स के। प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि आप किसी भी बिल्डिंग को जब डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें वॉल्स हो सकती है, उसमें रूफ हो सकता है, उसमें स्लैब हो सकता है, उसमें फाउंडेशन हो सकता है, उसमें टेबल, चेयर, ऑल एलिमेंट्स है ना, सारे एलिमेंट्स जो एक प्रोजेक्ट में होने चाहिए या जो बिल्डिंग में होने चाहिए वो सारे के सारे हो सकते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स में आते हैं। देन फैमिलीज होती है कि छोटे छोटे पार्ट्स हमको डिज़ाइन करने होते हैं। लाइक मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं उसकी एक फैमिली क्रिएट करूँगा, एक टेबल पैरामेट्रिक फैमिली बना लूँगा। विंडो क्रिएट कर सकता हूँ मैं, उसका एक विंडो बना सकते हो आप, उसको पैरामेट्रिक विंडो बना सकते हो। ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, देन उसको बना सकते हो इजीली। देन आपको क्या करना होता है यहाँ पे, लाइक अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, जैसे न्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट टास्क के लिए एक टैब ओपन होगा। इसमें ये पूछता है कि आपका टेम्पलेट क्या रहने वाला है, कि आप जो प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट आपका आगे होने वाला है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका टेम्पलेट क्या होगा, कैसे होगा, या आप क्या यूनिट रखना चाहते हो। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। लाइक मेरा आर्किटेक्चरल टेम्पलेट हो गया, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट हो गया, देन MEP का टेम्पलेट हो गया, डिफॉल्ट टेम्पलेट हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। तो लाइक अगर मैं यहाँ से इंच एंड फिट में काम करना चाह रहा हूँ और मैं सिर्फ आर्किटेक्चर का काम करना चाह रहा हूँ तो मैं डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज कर सकता हूँ। तो डिफॉल्ट टेम्पलेट के लिए आपको क्या करना होता है, इसका टेम्पलेट सेट करना होता है। यहाँ से आपको रेविट पे क्लिक करना होगा, देन ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस में जैसे ही आप जाओगे तो आपके पास में एक नया विंडो आएगा। यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखोगे, यहाँ पे आपको फाइल लोकेशन, देन फाइल लोकेशन के अंदर यहाँ पर टेम्पलेट्स जितने भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ दिखने वाला होता है। फिर आपको क्या करना होता है, इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये आपके फोल्डर में बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। जब आप रेविट इंस्टॉल करोगे तो टेम्पलेट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। आपको इसको ओपन करने के लिए सी ड्राइव ओपन करना रहेगा। यहाँ से सी ड्राइव हम ओपन करेंगे। यहाँ से सी ड्राइव ओपन करने के बाद में हमारे पास में आएगा प्रोग्राम डेटा, देन इसके अंदर ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे हमको एक RVT 2017, ये डिपेंड करता है 2017 में वर्जन ऑफ रेविट, आप जो भी वर्जन यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये ईयर चेंज हो सकता है। फिर इसके अंदर हमको जाना है टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट्स में आप जाओगे US इंपीरियल पे, तो यहाँ पर आपको सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जिस भी टेम्पलेट पे आप एड करना चाहते हो उसको सिंपल सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करोगे वो टेम्पलेट क्या होगा, आपका यहाँ पर एड हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा वो टेम्पलेट यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। देन आपको सिंपल ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ से आपकी फाइल क्या होगा, ये जो टेम्पलेट होगा ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। देन जब आप इसको ओपन करना चाहते हो, जब इस प्रोजेक्ट को या इस ब्लैंक पेज को आप ओपन करना चाह रहे हो, तो आपको सिंपल यहाँ किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करना है। लाइक मैंने अगर डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज करना है तो मैं डिफॉल्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही डिफॉल्ट पे मैं क्लिक करूंगा मेरा यहाँ पर वो पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन आप जैसे ही आपका पेज ओपन होगा तो आप देख सकते हो कि जो टेम्पलेट आपने ओपन किया है, जो भी टेम्पलेट आपने ओपन किया है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चीजें होती है। तो ये डिटेल आपको पता चलेगी यहाँ पर कि लाइक अगर मैंने MEP का टेम्पलेट अगर ओपन कर दिया है या सिस्टम डिफॉल्ट ओपन कर दिया है तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकल की भी चीजें आ रही है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे मैकेनिकल की भी चीजें आ रही है। आप और नीचे जाओगे एंड यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे प्लम्बिंग से रिलेटेड भी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट अगर मैं इसी की जगह
डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ करता हूँ, सिंपल जो प्लेन हमारा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, अगर हम सिंपल डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको ये सारी चीज़ें एक साथ देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पर सिर्फ हमको क्या मिलेगा, सिर्फ आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी कि आपको लाइक फ्लोर प्लान हो गया, मतलब 2D प्लान हो गया, या मैं इसका सीलिंग प्लान ले सकता हूँ, या मैं इसका एलिवेशन सेक्शन व्यू देख सकता हूँ। देन हम यहाँ पे सिंपल इसको जब ओपन करते हैं तो आपके पास में क्या होगा बेटा, एक व्यू होगा। इस व्यू में आप देखोगे कि राइट हैंड साइड पे आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर है। ये जो प्रोजेक्ट ब्राउजर होता है, इसमें किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या जो भी आपने यहाँ व्यू पोर्ट में बना रखा है, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर में देखने के लिए मिलती है। देन इधर साइड पे होता है हमारा प्रॉपर्टी ब्राउजर। प्रॉपर्टी ब्राउजर क्या करता है, इंडिविजुअल एलिमेंट से रिलेटेड चीजें, लाइक मैंने कोई वॉल बनाया, उस वॉल को मेरे को उससे रिलेटेड चीजें देखना है तो वो प्रॉपर्टी इसमें मिलेगी कि मेरे उस वॉल का हाइट कितना है, उसका लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है, उसका थिकनेस कितना है, किस टाइप की वो वॉल है, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर प्रॉपर्टीज में देखने के लिए मिलती है। इंडिविजुअल एलिमेंट लाइक वो हो सकता है आपका विंडो हो सकता है, डोर हो सकता है, स्टेयर हो सकता है, या कोई कंपोनेंट हो सकता है। आपने जो भी यूज किया उसके रिलेटेड जो भी एडिटिंग होगी, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होगी, वो आपको सारा प्रॉपर्टी में, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी ड्राइंग्स है वो आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर हो। यहाँ पर हमारे पास में 4 कैमरे होते हैं या 4 एलिवेशन हम बोल सकते हैं। ये चारों ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन से हमारे एलिवेशन कवर करते हैं कि जो भी चीज़ हम इनके बीच में बनाएंगे या कोई वॉल बनाऊंगा तो उसको चारों डायरेक्शन से जो व्यू होगा वो मेरे को यहाँ से एलिवेशन व्यू मिलेगा। देन इसका जो टॉप व्यू होगा वो मेरे को फ्लोर प्लान्स में या 2D प्लान्स में हम बोल सकते हैं, यहाँ पे फ्लोर प्लान्स में मिलता है। तो ये चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। अब ऊपर हमारा एक रिबन होता है, इस रिबन में अगर मैं आर्किटेक्चर सेलेक्ट करके रखूंगा तो मुझे मॉडलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें है वो सारी यहाँ पर दिखाई देगी। बट अगर मैं स्ट्रक्चर कर देता हूँ तो आप देखोगे कि आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड लाइक बीम, वॉल, कॉलम, फ्लोर, ट्रस, कनेक्शन, रीबार, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप सिस्टम करते हो तो सिस्टम में MEP होता है, लाइक मैं अगर मैकेनिकल बात करूँ, फिर हमारा होता है प्लम्बिंग का, देन फिर हमारा होता है इलेक्ट्रिकल का। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर सिस्टम में देखने के लिए मिलती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर्किटेक्चर यूज करके देखते हैं कि आर्किटेक्चर में कैसे क्या चीजें होती है। अब आपको क्या करना है, सिंपल मैं एक रूम का डिजाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वॉल सेलेक्ट करनी है। हमने सिंपल यहाँ से एक वॉल सेलेक्ट किया है। देन मेरे को वॉल किस टाइप से बनाना है, मेरे को रेक्टेंगुलर रूम बनाना है, तो मैं एक रेक्टेंगुलर रूम यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। मैंने सिंपल एक क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर रूम यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब जब ये रूम ड्रॉ किया है तो इस रूम को आप देखोगे कि चारों साइड की वॉल इसमें क्या हुआ है, एक साथ आ गई है। अच्छा, ये आपको 2D में दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसका 2D प्लान आप देख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसका 2D प्लान है। देन आप किसी भी वॉल को अगर सेलेक्ट करते हो, है ना, मैं अगर स्कैप करूंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा कि इससे बाहर आ जाऊंगा इस कमांड से। देन किसी भी वॉल को मेरे को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आती है यहाँ कि लाइक उसकी विड्थ कितना है, उसकी डायमेंशन क्या है। तो लाइक अगर मुझे 15 फीट का वॉल बनाना है तो मैं 15 फीट इस पर टाइप करके वैल्यू को प्रोवाइड कर सकता हूँ। एज वेल एज मैं अपोजिट वॉल को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे उसकी डायमेंशन मिलेगा। मैंने 15x20 का एक रूम सिंपल डिजाइन किया है, जो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक 15x20 का एक रूम है। इस रूम में मेरे को डोर्स ऐड करने हैं, तो आपको सिंपल यहाँ से डोर सेलेक्ट करना है। डोर सेलेक्ट करने के बाद में आपको टाइप्स ऑफ डोर अलग अलग मिल जाते हैं कि आपको किस टाइप का डोर चाहिए। हम लोड फैमिली करके भी मॉडल्स में यहाँ पे लोड कर सकते हैं। किस टाइप का डोर चाहिए, किस साइज का डोर चाहिए, हमने सिंपल यहाँ से सिलेक्ट किया। देन कहाँ पर आपको प्लेस करना है, लाइक मेरे को यहाँ पर लगाना है तो यहाँ पे सिंपल मैं एक क्लिक करूंगा डोर पे, मेरा इस वॉल की सरफेस पे इनसाइड या आउटसाइड जहाँ पर भी लगाना है, आप यहाँ सिंपल क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका एक डोर ऐड हो जाएगा। देन मैं स्केप बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो आप कमांड से सिंपली बाहर आ जाओ। तो आप देखोगे मैंने सिंपली 2 डोर ऐड किए, ये खुद ही मैनेज करेगा चीज़ों को, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी यहाँ से। लाइक मैं ऑटोकैड में जैसे ट्रिम एक्सटेंड करते हैं, ऐसा हमको नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट प्लानिंग डन होते जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर अगर विंडो ऐड करना चाह रहे हैं तो एज वेल एज सेम सिंपल हमको यहाँ से विंडो सेलेक्ट करनी है। देन विंडो का टाइप आएगा, देन कहाँ प्लेस करनी है वहाँ पे आपको जाके माउस से क्लिक करना है। आप यहाँ से सिलेक्ट करिए कौन सा विंडो लगाना चाहते हैं। देन हमने यहाँ पे जहाँ पर भी लगाना है वहाँ पे जाके सिंपल क्या किया, क्लिक कर दिया।
ऐसे करके क्या होगा, हमारा जो भी प्लानिंग है इसमें हम जहाँ पर भी विंडो लगाना चाहते हैं वहाँ विंडो प्लेस कर सकते हैं। फिर हमें रूफ लगानी होती है, लाइक अगर मैं इसमें रूफ लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल रूफ को हम सिलेक्ट करेंगे। हमने क्या किया, सिंपल रूफ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में किस लेवल पे रूफ को लगाना चाह रहे हो, इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, लाइक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। हम जो बात करते हैं वो यहाँ पे लेवल्स के नाम आते हैं कि लाइक लेवल 1 मतलब ग्राउंड फ्लोर हो गया, लेवल 2 मतलब फर्स्ट फ्लोर, लेवल 3 मतलब थर्ड फ्लोर। ऐसे करके आप इसको मैनेज भी कर सकते हो एडिट करके। अभी हम सिंपल इसको लेवल 2 पे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे लगाएंगे। बाउंड्री लाइन आपको डालनी है, कितनी बाउंड्री लाइन बनानी है, तो मेरे को इस पूरे पे लगाना है। तो मैं इसका ऑफसेट वैल्यू भी दे सकता हूँ कि मेरे को अगर 1 फीट बाहर लगाना हो रूफ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से 1 फीट का ऑफसेट प्रोवाइड करूँगा। देन आपको सिंपल कहाँ से लगानी है उस पॉइंट से क्लिक करना है और कहाँ पे ले जाके रखना है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो आपका क्या होगा, एक रूफ यहाँ पे सिंपली ड्रॉ हो जाएगा। आपको सिंपल फिनिश कर देना है यहाँ से। जैसे ही आप फिनिश करोगे तो आपकी यहाँ पे क्या होगा, रूफ ऐड हो जाएगी। एज वेल एज आप फ्लोर भी ऐड कर सकते हो कि सर मेरे को फ्लोर चाहिए, नीचे ग्राउंड फ्लोर लगाना है या स्लैब डालनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से आर्किटेक्चर टैब पे जाऊँगा। आर्किटेक्चर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे फ्लोर कमांड मिलेगी। आपको फ्लोर कमांड सेलेक्ट करनी है। एज वेल एज मैं यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करूँगा जैसा रूफ बनाया हमने, और इस पे यहाँ पे 1 फीट का इसको ऑफसेट प्रोवाइड करना है। ये आपका चॉइस होता है, आप कितना ऑफसेट रखना चाहते हो, इस वॉल से कितना बाहर निकालना है आपको या इनसाइड रखना है, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड होती है। मैं यहाँ पे सेम क्लिक करूँगा, देन सेकेंड पॉइंट, और हमारा यहाँ पे जो फ्लोर है वो भी रेडी हो जाएगा। देन अभी हमने, आप देखोगे कि बहुत इजीली चीज़ों को, बहुत फास्ट एंड बहुत जल्दी चीज़ों को कर लिया। अब आप देखोगे कि हमने अभी सिर्फ 2D पे काम किया है। अब जैसे यहाँ पे 3D व्यू पे क्लिक करोगे, क्या होगा, आपका यहाँ पे 3D बन के भी इस स्ट्रक्चर का या इस मॉडल का 3D भी क्या होगा, बन के रेडी हो जाएगा। आप इसको शेडेड व्यू में कन्वर्ट करके देख सकते हो, जैसा आप अदर सॉफ्टवेयर्स में करते हो। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, देन बहुत ईजीली एंड फास्ट तरीक़ों से ड्रॉ कर सकते हो। अब ये सिंपल हमने एक छोटा सा मॉडल क्रिएट किया है यहाँ पे कि कैसे हम बिल्डिंग की डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा बहुत अच्छा एलिवेशन भी हम बना सकते हैं। अब इसके आगे मैं आपको और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि लाइक मैंने सिर्फ इसका 2D प्लान बनाया था या लेवल 1 का हमने प्लान बनाया था। हम देखेंगे कि हमने क्या किया था, सिर्फ लेवल 1 का प्लान बनाया था या ग्राउंड फ्लोर का। अब इसका जो 3D व्यूज है वो हमने आपको दिखाया अभी कि यहाँ से 3D व्यूज भी इसका ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है। यहाँ से आप देखोगे तो आपका 3D व्यू आ जाएगा। इसके जो एलिवेशंस है, जो साइड व्यूज हैं, वो भी यहाँ पर खुद ब खुद ऑटोमेटिक रेडी होते जाते हैं, आपको इसको अलग से नहीं बनाना होता है। ये चीज़ें फास्ट करता है। हम इस पर एक 10% वर्कआउट करेंगे तो ये हमको 80% रिटर्न खुद करके दे देता है। बहुत सारी चीज़ें रेविट खुद ही कर देता है, आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एलिवेशंस होते हैं इनको हमको अलग अलग बनाना होता है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में बहुत रिक्वायरमेंट होता है, इनका बहुत यूज़ होता है। अगर ये नहीं हो तो हम कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स नहीं दे सकते या प्लानिंग नहीं दे सकते एलिवेशन की, कि उसका हाइट कितना होगा, स्लैब थिकनेस क्या होगा, वॉल हाइट क्या होगा, रूफ हाइट क्या होगा, डोर हाइट क्या होगा, लिंटन हाइट क्या होगी, विंडोज़ की हाइट क्या होगी। ये सारी चीज़ें हमको एलिवेशन प्लानिंग में ही देनी होती, जो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक रेडी मिल जाएगी, आप सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हो। अभी क्या करना है इसके आगे, लाइक मैंने आपको बोला कि मैंने एक सिंपल मॉडल बनाया, अब मुझे इसकी कैलकुलेशंस भी करनी है कि इस रूम को बनाने के लिए मेरे को नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगने वाली। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, व्यू टैब पे जाना है आपको। व्यू में आपके पास में एक ऑप्शन आएगा शेड्यूल एंड क्वांटिटीज का, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। देन आप किस चीज़ की क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, तो लाइक मेरे को वॉल का कैलकुलेशन करना है, तो मैं वॉल कैलकुलेट करूंगा, देन ओके करेंगे। अब आप यहाँ पर ऑप्शन होता है कि अवेलेबल चीज़ें क्या है और आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, लाइक मैं यहाँ से कुछ चीज़ें एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो एरिया ऐड कर लूँगा। एज वेल एज आप लेंथ ऐड करना चाहते हो, आप लेंथ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, वॉल्यूम का, विड्थ, देन ये 4 चीज़ें हमारे पास में। अब हमारे पास में ये जो 4 चीज़ें हैं, इसमें इसको हम अरेंज करते हैं कि मेरे को सबसे पहले हमको लेंथ देखना है, फिर हमको उसका विड्थ देखना है,
वॉल का, फिर हम एरिया और देन फिर वॉल्यूम देखना चाहते हैं। अच्छा, इसमें कहीं पर भी हमको ऐसा नहीं दिख रहा है अभी कि हमको नंबर ऑफ ब्रिक कितने लगने वाली है, बट हम एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं कि भाई हमको क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करनी है। तो आप सिंपल नेम दे सकते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक हमने यहाँ पे नाम दिया है इसको। देन फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूले में हमारे पास में टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है। आप देखोगे टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है, हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करके टोटल वॉल्यूम ऐड कर लेंगे। टोटल वॉल्यूम हम इसको डिवाइड करते हैं एक स्टैंडर्ड ब्रिक के वॉल्यूम से। एक स्टैंडर्ड ब्रिक का वॉल्यूम जो होता है, या मैं साइज बताऊं आपको तो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर में होता है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके हमको मीटर में चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्लूड प्लास्टरिंग एंड जो भी बाइंडिंग मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ करके उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो मैं इसमें आपको टोटल इसको हम करेंगे तो 0.002 मीटर क्यूब हम इसको दे सकते हैं। सिंपल हमको क्या करना है, 0.002 मीटर क्यूब देन ऐड कर देना है, तो हमारा एक फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। देन हमको क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ ब्रिक भी इसमें ऐड करना है। अभी सिर्फ हमने नंबर ऑफ ब्रिक निकाला है, हम कॉस्ट ऑफ ब्रिक करेंगे। तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आप नेम दीजिए कि कॉस्ट ऑफ ब्रिक। देन कॉस्ट ऑफ ब्रिक के बाद में हमको फॉर्मूला लगाना है, टोटल हमारे पास में नंबर ऑफ ब्रिक्स अवेलेबल है, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रिक की कॉस्ट से करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रिक का कॉस्ट जो भी है हमने उससे मल्टीप्लाई किया। देन हम सिंपल क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। देन आप जैसे ही ओके करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास में एक टेबल रेडी है जिसमें आपको लेंथ दिख रहा है, विड्थ, एरिया, वॉल्यूम, नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड कॉस्ट ऑफ ब्रिक दिख रही। बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ ब्रिक आया है, कॉस्ट ऑफ ब्रिक आया है, ये पॉइंट में वैल्यू आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल फिक्स करूँगा। यहाँ से मेरे को यूनिट फॉर्मेट करना है सेलेक्ट करने के बाद में। देन डिफॉल्ट यूनिट को ऑफ करके आप क्या करिए, इसको फिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक फिक्स वैल्यू आपको देखने के लिए मिल रही है कि मेरे को इस 20 फीट की वॉल में 2076 ब्रिक्स लगेगा और इसका जो कॉस्ट है वो 16,608 के अप्रॉक्स आ रहा है। मैं इसे भी कन्वर्ट करके फिक्स कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि सारी ब्रिक्स की आपको यहाँ सारी वॉल्स का आपको कॉस्ट एंड ब्रिक्स डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा कि जो वॉल है। अच्छा, ये डिफरेंट इसलिए भी थोड़ा देखने के लिए मिलेगा आपको। आप सोच रहे होंगे कि सर 20 फीट है तो इनका सेम होना चाहिए, बट हमने इसमें वॉल्स में विंडोज एंड डोर्स ऐड कर रखे हैं। तो जहाँ वॉल विंडो आ रही है, डोर आ रही है, उसका साइज ऑटोमेटिक या वॉल्यूम जो है ये खुद ही रिड्यूस कर लेगा। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद में ऐसे अब बहुत सारी चीज़ों को कि लाइक मुझे इसका टोटल भी कैलकुलेट करना है कि टोटल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें होती है। वो आगे हम धीरे धीरे देखेंगे कि मुझे यहाँ पे इसका टोटल चाहिए कि टोटल ब्रिक कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक कितनी है, टोटल वॉल्यूम, एरिया, विड्थ एंड लेंथ कितना है। ये भी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं रेविट में। ऐसे ही हमको यहाँ से सीट ऑप्शन होता है जो आगे की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हमको सीट क्रिएट करनी होती है। शीट क्रिएट करके हम किसी भी मॉडल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी भी यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने ये शीट बना रखा है। इस शीट में आप देख रहे होंगे कि 2D प्लानिंग हमने ऐड कर रखा है, एलिवेशन हमने ऐड कर रखा है, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स हमने यहाँ पे कर रखी है, कैलकुलेशंस कर रखी है। तो ये हम धीरे धीरे आगे की क्लासेस में देखेंगे यहाँ पर कि कैसे आपको चीज़ें करनी है ताकि आप यहाँ से चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओ। देन आगे हम यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होगी तो उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे पास में MEP का पूरा ऑप्शन होता है जिसमें हम पूरी बिल्डिंग में MEP ड्राइंग से एड ऑन कर सकते हैं। देन उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके हम क्लेसेस डिटेक्ट कर सकते हैं। रेविट बहुत अच्छा टूल है, इसमें हम सारी चीज़ों के क्लेसेस जो भी होंगे, जो भी डिसएडवांटेज है, जैसे हम ऑटोकैड में क्या होता है या अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बिल्डिंग में इंडिविजुअल ड्राइंग्स हमको बनाना होता है। बट रेविट में आप देख रहे होंगे कि हम सारा चीज़ एक ही ड्राइंग में, एक ही प्रोजेक्ट में एक साथ कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है ऑटोडेस्क का जो टूल है ना, ऑटोडेस्क का बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में या बिल्डिंग मॉडलिंग के जो भी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा रेविट का आजकल यूज़ हो रहा है। इसमें हम वीरे के साथ में प्लग इन करके अदर सॉफ्टवेयर के जैसे रेंडरिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जो हम ऑटोकैड एंड मैक्स एंड अदर सॉफ्टवेयर्स में चीज़ें करते हैं वो हमारे रेविट में भी हो जाती हैं। देन बहुत अच्छा टूल है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको थोड़ा ट्राई करिए। देन आप देखिए चला के तो आपको समझ में आएगी, चीज़ें बहुत ईजी टू यूज़ होती है, बहुत फास्ट एंड क्विक होता है। तो फिर आगे हम देखते हैं कैसे क्या चीज़ें होगी। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन।